किसी की पत्नी को चिपका दे रहा है कि खान सर की पत्नी है। अरे भाई हम कहाँ इतना पत्नी लेके जाएंगे। घूंघट पे रहना खान सर का फैसला नहीं था, मैडम का फैसला था। हाँ बिल्कुल उन्हीं का फैसला। अब हम नहीं मानते, हम झगड़ा नहीं ना करेंगे, वहाँ पे मानना पड़ता है हमको। अब लगता है कि नहीं नहीं कुछ कुछ बातें माननी पड़ेगी। हमको मिट्टी के 2 बर्तन मिले हैं दहेज में, और झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, रखा हुआ है यहाँ। मैडम का क्या रिएक्शन होता है? इनसिक्योर होती है कि भाई कौन कौन सी लड़कियों के साथ फोटो आपके वायरल हो? भेजे हैं कि खान सर उनकी पत्नी है। भैया हमारी पत्नी नहीं है। हिंट दे दीजिए तो बता दीजिए क्या है मैम, किस पोस्ट पे हैं? अब ये वही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ खान सर हैं और खान सर की शादी इतनी ज़्यादा हिस्टोरिक रही है, इतना ज़्यादा चर्चा हुआ है। आपसे ज़्यादा चर्चा आपकी पत्नी की हुई है सर, कि कौन है पत्नी, कहाँ से हैं, क्या कहानी है इसके पीछे, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, पता नहीं कितनी सारी कहानियाँ चल रही हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। क्या सुन के लग रहा है आपको कि हर दिन एक नया चेहरा आ रहा है और इनफैक्ट आपको अलग अलग लोगों से जोड़ा जा रहा है, अलग अलग लड़कियों की फोटोज आपके साथ जोड़ी जा रही है? अब देखिए ना, यह कोई सिवान से हैं, RK सिंह, पैगंबरपुर सिवान से रहने वाले हैं। ये बड़ा खुश होके हमको भेजे हैं, ये फ्रेम करा के भेजा भेजे हैं कि खान सर उनकी पत्नी है। भैया हमारी पत्नी नहीं है। और ये उन्होंने ही दूसरा भी भेज दिया है कि क्या पता अगर ये पत्नी ना हो तो कहीं ये निकल जाए। मतलब ये भी कन्फ्यूजन में है। 2 गिफ्ट भेजे हैं यहाँ पे, कोई हमारी इसमें से पत्नी नहीं है। एक्सपेक्टेशन था कि शादी इतना ज़्यादा धमाल मचाएगी या फिर इसकी खबर इतनी ज़्यादा बाहर जाएगी? देखिए हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, हमने उस पर भी नहीं बताया था ताकि हमको लगा कि सादगी से शांति से कर लेंगे। लेकिन पता नहीं कहाँ से मीडिया वाले लोगों को, एक्चुअल में क्या किसी को खबर नहीं लगी थी। बाद में रिसेप्शन के लिए हमने बताया और वो भी अपने बच्चों को बताया, और वहाँ से जो नेशनल मीडिया में चला गया, बाप रे बाप, इतनी चर्चा कि लोग कह रहे हैं कि ना दूल्हा का नाम पता है ना दुल्हन का नाम पता है, और रिसेप्शन में सब लोग पहुँचे हैं। तो बड़ा उन लोग को लगा कि नाम हो तो किसी का पूरा बता दिया जाए। दुल्हन को पहले तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अपने ट्रेडिशन को सामने लेकर आया। दूसरी बात, लोग कंट्रोवर्सी भी बना रहे थे कि घूंघट में क्यों रखा गया, क्या जवाब देना चाहिएगा? सबसे ज़्यादा सवाल यही हुआ है कि खान सर इतना बात करते हैं, लड़कियों को बढ़ाने की बात करते हैं, और अपनी ही पत्नी को घूंघट में उन्होंने रखा रिसेप्शन पार्टी। देखिए अब हम उनका खुद का डिसीजन था, उनका कहना था हम लोग गांव से आते हैं, और उन्हीं का कहना था कि ये दुल्हन की पहचान क्या होती है, घूंघट वगैरह उनकी पहचान होती है। तो हमने उनको समझाया कि भाई ये ऐसे चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक बात मान लीजिए। तो एक बात माने, अब लड़का कह रहा है कि सब कि आप अभी से बात मानने लगे हैं यहाँ पे। तो भाई हम ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें नहीं ना थोप सकते हैं। और वैसे भी जब वो अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं या घर में जाते हैं या जब यहाँ आके रहती है तो थोड़ी बच्चों से मिलती हैं तो थोड़ी ना घूंघट लगा के। उनका कहना था कि हमको बचपन से शौक़ है, और वो कह रहे हैं कि आपको क्या पता, आपकी तो घर में बहन नहीं है और आप लड़की थोड़ी है। हर लड़की का सपना होता है कि अपना दुल्हन का वो ड्रेस और वो घूंघट वगैरह। घूंघट पे रहना खान सर का फैसला नहीं था, मैडम का फैसला था। हाँ बिल्कुल उन्हीं का फैसला था। आपने मान लिया। अब हम नहीं मानते, हम झगड़ा नहीं ना करेंगे, वहाँ पे मानना पड़ता है हमको। अब लगता है कि नहीं नहीं कुछ कुछ बातें माननी पड़ेगी। अभी आप स्टेज पे भी कह रहे थे कि तबाही भी आ जाती है शादी के बाद बहुत सारी, और आप बहुत सारे तंज भी कसा करते थे। जितने शिक्षक आपकी पार्टी में आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा मतलब मजाक उड़ाया कि खान सर बड़ा पति पत्नी के रिश्ते को ऐसे मतलब मजाकिया तौर पे लेते थे। अब क्या बोलना चाहिएगा? अब डर लगता है या फिर खुलकर बात कीजिएगा? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि मेंटलिटी मैच करना। अगर मेंटलिटी मैच कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को थोपने लगते हैं तो दिक्कत आने लगता है। जैसे उनका ही कोई डिसीजन रह जाता है, जैसे ये घूंघट वाला, अगर हम अपना थोप देते कि नहीं ऐसा करना ही है तो किसी को भी अलग लगेगा। भाई उनकी भी लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उनकी भी अपनी पहचान है, अपने ऑफिस में अपनी पहचान है। कल को अगर उनको ऑफिस, अपने डिपार्टमेंट या कहीं पे भी उनको अपने ऑफिस में प्रमोशन मिलता है या अच्छा काम करते हैं तो लोग ये कहेंगे कि आप अपनी मेहनत पे किए हैं। तो इतना हिंट दे दीजिए तो बता दीजिए क्या है मैम, किस पोस्ट पे हैं? अब ये वही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी आप लोग मिलिएगा तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वर्किंग लेडी हैं। हाँ, किसी को भी अच्छा लगेगा। जैसे आप देखिए, आप अपनी मेहनत से, आप लड़की हैं और अच्छा, हम लोग को भी खुशी होता है कि अपने मेहनत पे अपना एक मुकाम हासिल की हैं। आप पत्रकारिता में आप जान रहे हैं तो आपको खुशी होती होगी। लेकिन सपोज कीजिए कि कहीं आपके पिताजी हैं और वो बहुत बड़े अधिकारी या बहुत नाम वाले हैं, फिर आपको कहा जाए कि नहीं उनकी बेटी, तो लगता है ना कि भाई हमने भी तो मेहनत किया।
अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं ना कि दुनिया की हर लड़की, चाहे वो छोटा काम करे या बड़ा काम करे, धीरे धीरे सब लोग बढ़ते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी छीनने का हक हमें नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी ना छीन लें यहाँ। और हमको भी ये लगता है कि हमें अपनी परंपराओं को, आप चांद पे चले जाइए उससे क्या ही मतलब, लेकिन जो भारत की संस्कृति है, जो गौरव है या जो गाँव की परंपरा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी आप देखिएगा जैसे छठ होगा तो आपको चाहे कितनी भी बड़ी अधिकारी रहे, डीएम रहे, एसपी रहे, छठ घाट पे जब जाएंगे तो वही अपनी गांव की परंपरा में जाएंगे। अब उसको कोई मॉडर्न करने लगे तो थोड़ी होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो फोटो अटैच हो रहा है खान सर के साथ, कभी उनके स्टूडेंट के साथ हो जा रहा है अटैच, कभी जो है वो किसी पार्टी में वो गए हुए होते हैं और वहाँ पे किसी लेडी के साथ फोटो रहता है तो कह दिया जाता है खान सर की पत्नी यही है। आपका रिएक्शन तो लोग देख ही रहे हैं, मैडम का क्या रिएक्शन होता है? इनसिक्योर होती है कि भाई कौन कौन सी लड़कियों के साथ फोटो आपके वायरल हो रहे हैं? नहीं, वो भी कहती है कि कितने मतलब लोग को भी कम से कम कंफर्म कर लेना चाहिए। किसी की पत्नी को चिपका दे रहा है कि खान सर की पत्नी है। अरे भाई हम कहाँ इतना पत्नी लेके जाएंगे किसी को भी। और हद तो तब हो गया जब एक गधे ने किसी स्टूडेंट को लगा दिया, वो दरोगा में थे यहाँ पर, तो उसके ऊपर तो भी कवर किया। हाँ, आपने कवर किया। आप जब वो लड़की आई थी, उसके हस्बैंड भी हैं, उन्होंने भी देखिए। तो कोई लड़की अगर शादीशुदा है तो अपने घर को तो समझा सकती है कि भाई, और समझना भी ईजी हो जाता है कि फेक है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर एक्शन भी हम लोग लेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है कि आप मतलब पत्रकार हैं, आप अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन फ्लो में आप मत चले जाइए कि किसी को भी उठा के किसी के साथ चिपका दे। शादी यादगार रहेगी। अभी बिहार के जितने भी तमाम लोग हैं या फिर भारत के तमाम लोग हैं, मतलब एक तो अंबानी की शादी वायरल हुई थी, दूसरा खान सर का शादी इतना ज़्यादा वायरल हो गया। एक्सपेक्टेशन था आपका? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था। अंबानी की शादी में पैसे खर्च हुए थे बहुत ज़्यादा। हमारे में क्या हुआ, हमको मिट्टी के 2 बर्तन मिले हैं दहेज में। और झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, रखा हुआ है यहाँ। मिट्टी का एक सुराही मिला है। अच्छा। और मिट्टी का एक घड़ा मिला है। खान सर ने दहेज नहीं लिया है? नहीं, वो हम लोग का जो परंपरा था, वो एक कुरान शरीफ मिला है, जानिमाज मिला है, और लकड़ी का जो पंखा होता है हाथ से डुलाने वाला, बेना जिसको देहात में कहते हैं, यही 5 चीज़ें मिली है और यही हो गया दहेज। आप ऐसे उदास होके क्यों कह रहे कि यही था दहेज? नहीं, हमको चाहिए ही नहीं था यहाँ पे। इनफैक्ट ना, जब हुआ तो हम बताते हैं कि कुछ जैसे ना उनके घर के कुछ पिताजी के या माताजी के खरीदे हुए कपड़े थे, तो हम कहे कि यहाँ से जब घर चलेंगे लोग तो आपके यहाँ का हमको कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो कहने लगी नहीं, ये हमारे पापा का खरीदा हुआ है, ये मम्मी का खरीदा हुआ है। हम कहे कि हम ले ही नहीं जाएंगे कुछ भी। तो फिर मम्मी आई बीच बचाव करने की, नहीं भाई, किसी का भी सपना होता है, किसी के पिता का अरमान होता है, तो ये कपड़ा नहीं है, किसी का अरमान है यहाँ पे, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं लेने देते। नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा देख के, और इतना ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने इतना सारा आपको ढेर सारा प्रेम दिया। जिसको आपने बुलाया नहीं बुलाया, उन्होंने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया। देख के सबके मन में ऐसे लग रहा था कि मेरे घर की शादी है। उस तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट किया आपकी शादी को। बहुत हमें भी अच्छा लगा यहाँ पे। और अभी बच्चों को बुलाना बाकी है, चूँकि 50-60 हज़ार बच्चे हैं और उनको लिए व्यवस्था करना बड़ा मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। तो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती है कि कैसे करें, तो उनके लिए व्यवस्था। और ऐसा नहीं कि हम भंडारा कराते हैं। आप रक्षाबंधन कवर की हुई हैं, आप देखी होंगी, उस तरह से बच्चों को ले आना, उनको प्रॉपर जैसे गेस्ट लोग का ट्रीट किया जाता था, वैसे ही बच्चों को लगेगा उस दिन कि दे आर किंग। हर तरीके के पकवान बनाए जाएंगे। बिल्कुल अच्छा लगेगा फैमिली बच्चों को। इन बच्चों को भी यादगार रहेगा कि हम कहीं पढ़े थे, जो हमारा पूरा परिवार था। हमारे साथ खान सर थे और बातचीत हुई कि जितने सारे तमाम सवाल उठ रहे थे सोशल मीडिया पे कि खान सर की पत्नी कौन है, शादी कैसे हुई, लोगों को लग रहा था कि खान सर बच रहे हैं सवालों से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हर सवाल का कि जो कव्वाल आए हुए थे वो मुंबई से आए थे, सबरी ब्रदर्स थे। कोई किसी कहीं से हमको भी खबर लगी, कोई लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे। नहीं, वो पाकिस्तान के कोई और होंगे, हो सकता है इसी नाम से होंगे पाकिस्तान में, बट ये लोग को हमने मुंबई से लाए थे। और ये लोग ओरिजिनल गायकार हैं और बॉलीवुड फिल्मों में भी गाते हैं। तो हमें ये जैसे आर्केस्ट्रा वगैरह ये चीज़ें, हमको इस चीज़ के बहुत खिलाफ रहते हैं कि आप एक और किसी लड़की को पूरा इज्जत दे के स्टेज पर बुलाए रहते हैं और उस समय और वहीं आप बगल में आर्केस्ट्रा नचा रहते हैं, तो किसी लड़की के मजबूरी का तमाशा देख रहे होते। तो वो लोग इंडियन थे और मुंबई से आए हुए थे, तो वो पाकिस्तानी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के वो नहीं थे। तो तमाम सवालों का खान सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, दोबारा जब मिला जाएगा तो वो सवाल भी किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।